गवर्नमेंट ने एक एंटी इंक्रोचमेंट सेल कायम किया है जिसके तहत जो कब्जे जमीनों पे है उसको लेते हैं। आज शाह फैसल टाउन में, अरबाब यहाँ बैठे हैं, इसकी तायद करेंगे, शाह फैसल टाउन में एंटी इंक्रोचमेंट सेल के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। एक औरत मारी गई उस एहतजाज के अंदर। एंटी इंक्रोचमेंट सेल मतलब वो सेल जो कब्जा हुई जमीनों को वापस लेता है, उसके खिलाफ भी एहतजाज किया। तो ऐसे अनासिर माफिया मौजूद हैं जो बाहर निकल के फाइट करते हैं बाकायदा गवर्नमेंट। मगर मैंने जब मुख्तलिफ जमातों एरिया में आज ग्रेनेड से हमला हुआ, आपके बेचारे जो पुलिस एहलकार हैं वो शहीद हुए। आपकी एजेंसियों को भी टारगेट किया जा रहा है जो तहफ़्फ़ुज़ देती हैं, उनके अंदर भी खौफ व हरास फैलाया जा रहा है। अच्छा, तो हालात देखिए। बशीर भाई आप हमारे साथ लाइन पे है ना, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। और बशीर भाई की एक बात को मैं, बशीर भाई ने कल भी आप ही के चैनल पे मुझसे गिला किया था कि इनका एक वजीर है, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, और मैंने इनसे वादा किया था कि मैं इसको हल करूंगी। मेरी कल होम सेक्रेटरी से बात हुई है, इनके पास सिक्योरिटी मौजूद है। ये एक्स्ट्रा स्क्वाड, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मांग रहे हैं, जो इस वक्त हम एक वजीर को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने के हमारे पास वो वसाइल नहीं है, वो वसाइल नहीं है ना। यहाँ वजीरों के लिए लगा दें। ये गलत बात कर रही है, ये गलत बात कर रही है, ये गलत बात कर रही है। उनके पास अगर एक सिपाही भी मौजूद होगा तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, वरना इनको अपने ओहदे से इस्तीफा देना होगा। देखो, प्रेस क्लब में बैठकर गलत बयानी करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये सारे साथी बैठे हैं। अरबाब जरा खुदा के लिए अमीर नवाब के पास जाके देखो, कोई सिपाही है? अरबाब चांडियों से मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, कभी जाके अमीर नवाब के दफ्तर में देखें। देखिए आसमा, ये बातें तो छोड़े, ये क्या हमें सिक्योरिटी देंगे? ये क्या सिक्योरिटी देंगे? ये अपने लोगों को नहीं, वजीरों को नहीं दे सकते। ये क्या किसी को सिक्योरिटी देंगे? नई गाड़ियां नहीं है, सड़कों पे देने के लिए नहीं है हमारे पास, लोगों के बशीर भाई, शर्मिला ने बात मुकम्मल कर ली है, अब आप मुकम्मल कीजिए। अगर शर्मिला के लिए गाड़ी है, जो मुशीर है, तो जो इलेक्टेड आदमी है उसके लिए गाड़ी होनी चाहिए मेरे ख्याल में। हम हुकूमत का हिस्सा है ना। शर्मिंदगी के लिए हम पे तोहमतें लगाई जाती है कि तुम हुकूमत में हो, लेकिन मैंने आपको हुकूमत में अपना रोल बताया कि हमारा एक मिनिस्टर है और उसके स्क्वाड नहीं है, उसके पास पुलिस नहीं। इस बात को रहने दें, हम इनसे तवक्को नहीं करते, हम इनसे कोई तवक्को नहीं करते कि हमें ये तो स्क्वाड के पीछे इतना झगड़ा ना करे ना। या कराची में बंदे मार रहे हैं, आपके मेरे हम सबके बंदे मार रहे हैं। पीछे झगड़ा नहीं करता हूं मैं, हमारी हुकूमत में ये बोलने नहीं देती, ये तो इसकी चालाकी है ना। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, इन बातों को छोड़े। ये तो इज़हार हमदर्दी भी हमसे नहीं करते। जब हमारे साथ कारकुन शहीद हुए इस हफ्ते में, इन्होंने कोई ताज़ियत भी नहीं की, पीपल पार्टी वालों ने कोई ताज़ियत भी नहीं की। ये हमें क्या सपोर्ट करेंगे? मेरी बात सुने, हुकूमत की जवाबदारी है, कोई तीसरा हाथ हो, चौथा हाथ हो, एजेंसीज पे हुकूमत की जवाबदारी है कि शहरियों को अमन अमान, पुरअमन माहौल प्रोवाइड करे, लोगों को जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ करे। हमारे इसकी जिम्मेदारी हमें कबूल करनी पड़ेगी, और हुकूमत में हम सबका जितना हिस्सा है उतना हम जवाबदार हैं। मैं कहता हूं कि हुकूमत में हम ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारी पोजीशन ये है जो मैंने आपको बता दी। मैं बिल्कुल ये कबूल करता हूं कि ये ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ देना, अवाम की सरो माल की हिफाजत करना, ये हुकूमत की जवाबदारी होती है। अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उन इलाकों में अमन कायम किया जहां पर आर्मी भी नहीं जा सकती थी, जहां पुलिस नहीं जा सकती थी, तो कराची में अमन कायम करना कौन सी बड़ी बात है? बहरहाल ये हुकूमत की जवाबदारी है, और मैं हुकूमत में होते अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत का फेलियर है, ठीक है, मैं ब्रेक ले लूं। अरबाब भाई, मुझे ये अरबाब चांडियो साहब बताएंगे कि हुकूमत की नाकामी है या कुछ और है। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मेरा सवाल अभी भी वो है कि हुकूमत के लिए सोचने की बात है, अगर इसी तरह की सूरत हाल है तो आप कराची क्या, सिंध क्या, एक लियारी में इलेक्शन नहीं करा सकते। एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद हमारे साथ में। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर कराची प्रेस क्लब से आपको खुशामदीद कहते हैं। और चूंकि वक्त कम है, सवाल बहुत ज़्यादा हैं, सवाल पूछे भी जाना चाह रहे हैं, लोग पूछना चाह रहे हैं, सो क्विकली मैं अपनी ऑडियंस के पास और मुख्तसर सवाल के लिए मैं कहूँगी। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं जी, मेरे हाथ में रहे, मेरे हाथ। मेरा नाम सैयद हबीब अहमद है, तो सहाफ़त से और ट्रेड यूनियन से भी ताल्लुक़ है।
मैं आपको बताऊं कि मैंने पाकिस्तान बनते हुए भी देखा और टूटते हुए भी देखा है, और तोड़े किसने ये भी मालूम है। भारत सूरत हाल ये है कि मुझे इस वक्त जो ये आप कहीं की बांसुरी बजा रहे हैं, इस वक्त जो सूरत हाल बलूचिस्तान की है, मैं बलूचिस्तान के हालात देख रहा हूँ जहाँ पाकिस्तान के नारे लिखे हुए हैं, स्लोगन लगे हुए हैं, झंडे पाकिस्तान के नज़र नहीं आते। मैं उसको भी देख रहा हूँ बलूचिस्तान को। हमारे जो है सूरत हाल इतनी इंतहाई कशीदा है। जहाँ तक अमन अमन का मसला है वो आप आसमा साहिबा सारा कुछ बता चुकी हैं, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। मैं इस बात को बात करूँगा, अगर सच कहूँगा तो सुबह मेरी लाश मिलेगी कहीं पड़ी हुई। सुबह शाम कत्लो गारतगिरी हो रही है और इसमें सारे लोग शामिल हैं। कोई सियासी पार्टी हो, कोई भी सियासी पार्टी हो, वो अमन अमन कायम रखना चाहे तो कायम रह सकती है। जब ये सफाई की मुहिम चला सकते हैं, शहर को साफ सुथरा कर सकते हैं, तो आज शहर पूरा शहर गंदा पड़ा हुआ है। शहर में कत्लो गारतगिरी हो रही है। अभी बशीर भाई बड़े बुलंद दावे में कर रहे थे, कट्टी पहाड़ी पे क्या हुआ, रेल की तबाही हुई, पूरा रेलवे तबाह है, और आज वो ये कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा। वहाँ टारगेट किलिंग हुई। कट्टी पहाड़ी में सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। अगर इसको इस्लाह नहीं की गई तो मैं ये समझता हूँ इलेक्शन मुझे नज़र नहीं आते कि इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे। सबसे पहले पाकिस्तान को बचाएं। पाकिस्तान अगर नहीं बचा तो ये कहाँ होंगे, ना इत्तेहादी होंगे ना कोई होगा। बिल्कुल, ये कराची के में बसने वालों की एक दिल की आह है। मैं बशीर भाई क्विकली आपसे इसका रिस्पांस लेना चाहती हूँ क्योंकि डायरेक्टली सवाल आपसे भी किया गया है। जी जी, ये तो बेचारा मजबूर है, ये लोग ये ऐसे कहेंगे, वरना यहाँ कराची में लोगों को सरोमाल लोगों का को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। यहाँ आतिक मीर साहब तो पीछे कोई दुकानदार नहीं जा सकता है। बदकिस्मती से इतने इदारों में 35 इदारों में एक रेलवे सबको नजर आ रही है। PIA का क्या हाल हुआ हो रहा है, यहाँ एजुकेशन का क्या हाल है, यहाँ पुलिस का क्या हाल है, यहाँ मीडिया का क्या हाल है, यहाँ पर अदालत का क्या हाल है, सिटी कोर्ट में जाके देखे। लेकिन ये तो अल्लाह ने इनको एक झुनझुना हाथ में दिया है कि ANP के पास भी वजारत है। बाबा ये वजारत ले लो, एक वजारत सिंध में है और एक वजारत वफाक में है, आप सही कर लो। मुख्तसर सी बात यह है कि हमें न वजारत चाहिए, न वफाकी, न सूबाई। हम इनसे कहते हैं कि अवाम को सरोमाल का तापुस दे दो। ठीक है। अच्छा अरबाब चांडियो साहब, आप ऑब्जर्वर भी हैं, रिपोर्टर भी हैं, आप सब देखते भी हैं, क्या इसके अंदर मतलब नाअहली नहीं है, हुकूमत का फेलियर नहीं है अमन अमान? मेरे ख्याल में नाअहली तो छोटी सी बात है ना, छोटी सी बात। नाअहली से तो मामला बढ़ गया है बाबा। इधर देखिए, एक सराइकी में शेर है कि उठा में आंदा केड़ा मेला, उठा में आंदा केड़ा मेला, ओ चरण झंग ते ओ चरण बेला, जिथ बाह बले वा जा सड़े, केड़ा सेक पाड़े वाले आंगू। जहाँ पे लोग मरते हैं, जहाँ पे सुरताल होती है, उन्हीं को सारी चीज का पता। दूसरी बात ये कि कराची में सिर्फ एक जिले में टारगेट किलिंग नहीं हो रही, पूरी कराची में टारगेट किलिंग हो रही है। किसी एक जिले को टारगेट बनाना मुनासिब नहीं होगा। दूसरी अहम बात है कि यहाँ जहाँ उर्दू स्पीकिंग बेगुनाह मर रहे हैं, वहाँ बलोच बेगुनाह भी मर रहे हैं, वहाँ सिंधी बेगुनाह भी मर रहे हैं, वहाँ जो है पख्तून बेगुनाह भी मर रहे हैं, सारे पाकिस्तानी। अरे जब सारे पाकिस्तानी मर रहे हैं, हाँ। तो मैं पूरे पाकिस्तानियों से एक सवाल पूछता हूँ कि जो अभी लेटेस्ट फिगर आई है कि पूरे पाकिस्तान में 5 सालों के अंदर जो ये जो तालिबान और दीगर दहशतगर्दी में बम धमाकों में 3.5 से ज्यादा लोग मरे हैं, लेकिन कराची में 5 साल में दहशतगर्दी में 6,500 से लोग ज्यादा मरे। तो अगर इस दहशतगर्दी के खिलाफ आप पेशावर में धरना दे रहे हो, इस दहशतगर्दी के खिलाफ आप लॉन्ग मार्च निकाल रहे हो, तो कराची की दहशतगर्दी के खिलाफ वो लोग लॉन्ग मार्च क्यों नहीं करते? वो लोग कराची की दहशतगर्दी के खिलाफ इस्लामाबाद का घेराव क्यों नहीं करते? और बाबा खामोश क्यों है? ठीक है, क्या यहाँ पर देखिए ये सवाल है, बिल्कुल क्यों वो खामोश है? बिल्कुल अरबाब चांडियो ने सही बात की, आप क्या कहेंगे? अरबाज साहब, गुजारिश है मेरी, मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहब बैठी हैं, एजाज साहब बैठे हैं, हम सिंध यूनिवर्सिटी पास असातिज़ा हैं और हमने यहाँ पे जो है प्रेस क्लब के बाहर दिया हुआ है, वज़ीर आला हाउस के साथ धरना दिया हुआ है। लेकिन ये हालत है कि ये पुलिस जो है, सिंध पुलिस है, ये हमारे ऊपर लाठियां लगा रही है, हमारे को डंडे लगाए। आप कह रहे हो कि ये जो है भत्ताखोरी खत्म करो, ये कहाँ भत्ताखोरी खत्म करेंगे? ये हम मजलूमों पे, सिंधियों पे लाठियां लगा रहे हैं। पूरी सिंध के लोग बैठे, कंबर शदात कोट लाटकाना दादू नौशरो फेरो। लेकिन मैं बड़े अफसोस और दुख के साथ कह रहा हूँ कि एजाज साहब आए हैं और जिनको हम लोगों ने वोट दिए हैं, पूरे सिंध के लोगों ने वोट दिए हैं, वो आज तक नहीं आए। पैगंबर अलैहिस्सलाम के ऊपर गंद और किचरा फेंका गया, आया
क्यादत की गई और ये लोग हमारे पास नहीं है। हमारे को दुख है मोहतरमा, अगर आप होती तो आप हमारे पास आती, लेकिन ये लोग एयर कंडीशनों से बाहर नहीं आएंगे और ये 5 सालों के बाद हमारे से वोट लेने आएंगे। खुदा की कसम, इन्होंने हमारे ऊपर डंडे लगाए हैं। कोई भी चुना हुआ एमएनए एमपी हमारे पास नहीं आया, लेकिन अफसोस से हम कहते हैं कि अगर ये कल हमारे पास सिंध में वोट लेने आएंगे, हमारे को एमक्यूएम मुत्तहिदा अल्ताफ साहब के लिए इज्जत और एहतराम है, लेकिन हमारे पास इनके लिए कोई अल्फाज नहीं है। हमारे पास ये नहीं आए, हमारे को दुख है, पूरी सिंध के लोगों को दुख है और इसी वजह से ये कभी भी इलेक्शन में जीत नहीं सके। मैं भाई बैठ जाए। वैसे मुझे शर्मिला तो इसका जवाब देगी, मगर ये दिखा दे, डंडे लगा रहे हैं, मगर ये दिखा दे, थोड़ा दिखा दे, ये सिंध के लोगों की हालत है। ठीक, मैं जवाब ले लूं। इसके लिए हमने वोट दिया थे। मैं मोहतरमा के खून की कसम है शर्मिला साहब, तुम्हें मोहतरमा के खून की कसम है, इंसाफ करो हमारे साथ, वरना हमारे लाशें उठेंगी इधर से, हम मर जाएंगे। वज़ीर आला हाउस के सामने से कभी अपने आप को नहीं निकालेंगे जब तक आप हमारे को ऑर्डर नहीं दे। हम मेरिट पे हैं, हम आपसे खैरात नहीं मांग रहे। बैठिए शर्मिला, आसवा साहिबा, प्लीज ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, शर्मिला को भाई बात करने मुझसे, क्योंकि ये लोग कैंप लगा के यहाँ बैठे हैं। नहीं ठीक है, देखिए अस्मा, इस सूबे के अंदर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, एमपीएस भी, इनके इलाके भी हैं। मुझे नहीं, सुन ले प्लीज बात सुन ले। ये सिर्फ शर्मिला फारूकी का काम नहीं है कि जो पार्टी की वो कह रहे हैं कि अगर आप मुंतखब होती हमारा काम करती, वो तो ये कह रहे हैं। मैं आती हूँ, मैं जहाँ जा सकती हूँ, मैं जो काम कर सकती हूँ, ठीक, उनको बात कर, मैं जहाँ वोटर कर सकती हूँ, पीपल्स पार्टी का वोट नहीं, सुन ले जी, मैं जहाँ पर काम कर सकती हूँ वहाँ मैं जाती हूँ, जहाँ मैं नहीं करती मैं झूठे वादे दिलासे देने नहीं जाती। आप इनके लिए जा सकती हैं। ये यूनिवर्सिटी का काम है, मुझे इनका मसला नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता कि इनका क्या मसला है क्या नहीं है। ये टीचर्स एहतजाज कर रहे हैं। नहीं, सुने, प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं सुन लेती हूँ, लेकिन माजरत के साथ मैं एक बात बता दूं, मैं अगर किसी और की मिनिस्ट्री में इंटरफेयर करती हूँ तो मुझे भी आगे से बातें सुननी पड़ती है कि आप मामलात में ना, मगर आप इतना, आप और इजहारुल हसन साहब, बशीर जान साहब सब बैठे हैं, आप ये वादा तो कर सकते हैं कि इनकी आवाज बने। नहीं देखिए, सही है, हर किसी के दिल की आवाज है, इनके अपने ग्रीवेंसेस होंगे, और अगर ये टीचर्स हैं, इनके कोई मसले हैं, माजी में भी हमने टीचर्स के मसले हल किए हैं, प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं, दीगर टीचर्स हैं, उनके टाइम स्केल भी बढ़ा है। मुझे नहीं है शर्मिला, मुझे कहा जा रहा है कि वक्त खत्म हो गया, लेकिन आखिरी, अगर ये 3 पार्टियां बैठी हुई हैं कराची में, 3 पार्टियों में करप्शन इतना ज्यादा है कि ये खत्म ही नहीं कर सकते टारगेट किलिंग को। वो भत्ता मांगते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये वजह है, आपको मैं बताऊं, करप्शन की वजह है। ये ऊपर से करप्शन खत्म करें, ये नीचे का सारा सिस्टम सही हो जाएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब, सॉरी बाब भाई, शर्मिला, बशीर भाई जी, बात जरूर देखिए, टाइम खत्म हो गया, सिर्फ टाइम खत्म हो गया है जी, लेकिन इन दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है। इनके साथ क्या है, इनकी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का पोर्ट्रेट इनके पास था, उसको भी जो है वाटर कैनन ने जो है निशाना बनाया। मैं समझता हूं कि जमहूरी हुकूमत में इनका फर्ज है, बहरहाल कोशिश है कि खालिद साहब आप दोनों कुछ बात उठाया है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। टारगेट किलिंग का मसला हो, उस्तादों का मसला हो, बेहिसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग ने कहा, ये मुल्क है तो आपके इत्तेहाद है, ये मुल्क है तो आपकी हुकूमत है, ये मुल्क है, ये शहर है, ये कराची है, ये सिंध है, ये पाकिस्तान है, तो आपका इक़्तिदार है, इख्तियार है। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन याद रखिए पलट के आपको इन्हीं के पास जाना है, क्योंकि फैसला आपका। जिंदाबाद।